नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह आपका अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से होगा। इसमें मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग की राय बिल्कुल भी नहीं होगी। किसी भी स्टॉक में न तो खरीदने की न बेचने की बिल्कुल भी राय नहीं है। इन स्टॉक में हम ये देखेंगे कि पूरे बाजार से एक बेहतर मोमेंटम किस लेवल से आ सकता है, पहले किस लेवल से आया है, इस बार भी किस लेवल से आ सकता है, कौन सा पैटर्न वहां कंफर्म हो रहा है, उस पैटर्न को जब ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड किस तरह से मूव आएगा, किस रेंज से बाहर निकलेगा, तो अगला वो कहाँ टारगेट ले सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर पे। ये चार्ट है जुबलेंट फूडवर्क का। इसमें देखा जाए तो एक डबल बॉटम पैटर्न के आसपास खड़ा है। जब ये 587 के आसपास ब्रेक करेगा तो अपसाइड 800 अगला रेजिस्टेंस, उसके बाद 918 तक पॉसिबिलिटी है। बट इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अगर ये इस रेंज में दोबारा ब्रेक करके आ जाता है तो ये यहाँ 412 के आसपास ये चार्ट पूरी तरह से वीक हो जाएगा। या फिर स्टॉप लॉस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो उस कैंडल के लो के नीचे हम ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो इस तरह से हम जुबलेंट फूडवर्क एक ऐसा स्टॉक है जहां से हम 587 के ऊपर एक मोमेंटम देखा जा सकता है। प्रीवियस सप्लाई जोन है, परंतु ये मोमेंटम डबल बॉटम पैटर्न का है, तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अगला रहेगा आईसीआईसी पोटेंशियल। आईसीआईसी पोटेंशियल में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्म ब्रेकआउट हुआ है। इसमें हम टारगेट के लिए अभी नियर बाई रेजिस्टेंस ये लेवल 724 का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाता है तो इसके दो टारगेट पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला टारगेट जो रह सकता है वो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का हम उठा के इस ब्रेकआउट लेवल पे ये यहाँ पर रखते हैं। तो पहला जो टारगेट निकल कर आएगा वो टारगेट इस लेवल के आसपास, ठीक है, ये आपका लेवल होगा 857 के समथिंग। यदि क्लोज 725 के ऊपर क्लोज लिया जाता है तो हम दूसरे टारगेट के लिए हम वाइडर रेंज को उठा के ये वाला हाई और ये लो के उठा के इस ब्रेकआउट लेवल पर रखेंगे। तो अगला टारगेट बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकता है, वो रहेगा आपका 1057। तो इस तरह से ये पैटर्न परफॉर्मेंस मिला है। इसके बेस पे हम फिलहाल शॉर्ट टर्म 725, 857 और फाइनल 1057 के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम ये चार्ट इस स्विंग लो के नीचे वीक हो जाएगा, अगर हम ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ये वाला लेवल होगा जो होगा 597।
अगला स्टॉक रहेगा हमारे पास गोदरेज एप्रो। गोदरेज एग्रो में हम देखें तो ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल, एक बेहतरीन तरीके से ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मंथली चार्ट लगा लें तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करें, इसकी रेंज उठाकर नीचे वाली रेंज है वो रेंज ऊपर प्ले कर सकते हैं। तो रेंज के लिए हमारे पास में सिंपल है, रेंज कैलकुलेशन करेंगे, ये वाली रेंज उठा के ऊपर रख। तो इसका फाइनल टारगेट जो है ना वो आपका 1231 तक पॉसिबिलिटी है। परंतु जब ये मंथली की बात कर रहे हैं तो ये वाला 675 अगर ब्रेक हो जाता है तो ये चार्ट पूरी तरह से खराब हो सकता है। तो इसमें ये चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारा चार्ट कहाँ तक बढ़िया है और कहाँ तक खराब हो सकता है। प्राइस इस लेवल के आसपास दोबारा आए, ये इस जोन में प्राइस को दोबारा आए, ये प्राइस तो इस लेवल के आसपास प्राइस ऐसे है ना, ऐसे ऊपर गया है, फिर ऐसे आए और फिर ऐसे मूव कर सकता। अगला रहेगा फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स में मंथली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन इसमें भी बनी है, पर वीकली चार्ट में हम देखें कि जैसे एक बहुत रेंज के आसपास अब इसने एक फाइनल रिवर्सल दिया। तो रिवर्सल दिया है ना, तो इसके लिए अब इसके लाइफ टाइम हाई ये टारगेट पॉसिबल हो सकते हैं। उससे पहले अगर हमें शॉर्ट टर्म बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए इसका ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज उठा के इसको ऊपर, ये रेंज उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं। तो हमारे पास में है ना ये इसका एक छोटा सा टारगेट हो सकता है। दूसरा, इस लो के नीचे चार्ट खराब हो जाए, 4900 के नीचे या 4900 ब्रेक करते ही ये चार्ट खराब हो जाएगा, यानी कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस रहता है तो 6315 रुपये तक हम आगे के टारगेट देख सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 7316 तक होगा। अगला है टीटी के प्रस्टिज। इसमें भी डबल बॉटम फॉर्मेशन से एक बॉटम यहाँ लगा, फिर ऊपर जाके एक बॉटम ये, इसका फाइनल ब्रेकआउट दे दिया। अगर प्राइस इस लेवल के आसपास दोबारा करे फिर मूव करे तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके फाइनली दो टारगेट रह सकते हैं जो 1049 और 1264 दो टारगेट। अगला रहेगा पुष्कर केमिकल। श्री पुष्कर केमिकल में भी डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसी बन रही है जैसे हमने प्रीवियस चार्ट में देखा जाए। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास में ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ऊपर निकाला, फाइनली इसके आसपास क्लोजिंग आई है तो 325 तक पॉसिबिलिटी है। अगर 325 ब्रेक करता है तो हमारे रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से एक बेस्ट ब्रेकआउट की रेंज मिल सकती है जो अपसाइड में एक अच्छा टारगेट पॉसिबल हो सकता है। अगर ये रहा तो आगे में हमारे पास में काफी अच्छी जगह है। तो हमारे पास में है ना, अगर हम लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल ये स्विंग लो है ना, यही ब्रेकआउट के बाद जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ब्रेकआउट कैंडल ये, अगर इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई लो मार्क करके हम इसे ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। अगला एनबीसीसी। एनबीसीसी में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट के हिसाब से ये रेंज पुल करके हम अपसाइड हैं, ये प्राइस यहाँ आए, इसको रिटेस्ट करे और फिर ऊपर मूव करे, तब भी हमारे जो
टेस्ट वाला लेवल ब्रेकआउट का हो सकता है और आगे टारगेट यहाँ पे भी अच्छा देखने को मिल सकता है। दिस इज है मोमेंटम स्टॉक। ठीक है, तो हमारा पॉसिबल टारगेट ये हो सकता है। अगला है मार्क्सन फार्मा। सेम उसी तरह से इसमें ब्रेकआउट हुआ है मार्क्सन फार्मा और आपका डॉक्टर रेड्डी, सेम रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। जो रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से इसका जो टारगेट है, यही सिंपल रेंज उठा के ऊपर रख सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो लगभग पॉसिबिलिटी है कि 240 के समथिंग आ जाए। परंतु ये कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल है, इसी का लो ब्रेक हो जाने पर ये है ना चार्ट पूरी तरह से खराब हो जाए। तो ये भी है कि हमें ब्रेकआउट, जिस कैंडल को हम प्ले कर रहे हैं उस कैंडल पे अगर लो ब्रेक हो जाता है तो उसका सेंटीमेंट खराब हो जाता है। तो जिस पर्पज से हम जिस ब्रेकआउट को हम प्ले करना चाह रहे थे वो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो हम अगला सेम डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी ने भी आपका ऐसे बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। उस ब्रेकआउट को हम देखते हैं तो ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसी का लो अगर 6284 ब्रेक हो जाता है तो ये चार्ट अपना सेंटीमेंट खराब कर देगा। अगर ये यहाँ से है ना ठीक रहता है तो अप साइड में पॉसिबल ये रेंज तक हम जा सकते हैं। तो अगला टारगेट जो होगा वो इस रेंज के हिसाब से 7400 के समथिंग टारगेट आ सकता है। अगला चार्ट है CI ऑटोमोटिव इंडिया। इसने भी बढ़िया रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें भी सेम उसी टाइप के एक रेंज कैलकुलेशन प्ले करेंगे। ये इसके समथिंग हम अपना टारगेट पॉसिबल रख सकते हैं, जो आपका 750 के समथिंग हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे एक स्विंग लो, अगर ये ब्रेक कर देता है 558 तो ये चार्ट खराब हो जाएगा। अब अगला है वो है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट। इस टाइप के चार्ट जो हम आपको बता रहे हैं ये कई बार देखा है। इसमें एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनी है। ऐसे प्रीवियस हमने कई चार्टों में देखा था। उन चार्ट में हम देखते हैं तो हम सबसे पहले BSF इंडिया को देखते हैं। BSF इंडिया, ये ऐसी एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनी और यहाँ से एक अपसाइड। रिसेंटली हमने एक मदरसन सुमी में भी ऐसे ही देखा। मदरसन सुमी में भी हमने इस तरह से एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए देखी थी। मदरसन ये नहीं, संवर्धन अलग, संवर्धन मदरसन। ये इसके आसपास भी हमने एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखी। फिर हमने एक अपसाइड बढ़िया सा एक टारगेट। तो ये था केम्स का चार्ट। केम्स में भी ऐसी पॉसिबिलिटी लगभग बन रही है कि जिसमें एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक पुल अप हो रहा है। हो सकता है इसके नीचे थोड़ा बहुत डाउन साइड मिले और फिर अप साइड निकाले। तो ये सारे चार्ट अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें ठीक ठाक सा हमें दिखे, हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया दिखे तो हम इन चार्टों में जहां आपका सेट ऑफ फॉर्मेशन बनती है तो वहां आप प्ले करने के लिए देखा जा सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।